प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आप सभी के समक्ष हमारे प्रभु श्री राम जी के हुए तिलक समारोह का एक और सुमधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भक्तों, हमारे परंपरागत और जनश्रुति के अनुसार हमारी माताएं अपने पुत्रों के तिलक समारोह के अवसरों पर इन पदों को गाया करती थी। भक्तों, आज भी उनमें वही प्रेम और पांडित्य विद्यमान है, लालित्य विद्यमान है, माधुर्य विद्यमान है, लेकिन हम लोग आज उन गीतों को भूल गए हैं। तो भक्तों, आज हम अपने प्रभु के तिलक समारोह का श्री राम जी के एक और मधुर पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भक्तों, एक और त्रुटि संशोधन आपके समक्ष करना चाहता हूं कि कुछ पदों में मैंने श्री रामचरितमानस, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जी के अनुसार श्री दशरथ जी की आयु को 60,000 वर्ष बतलाया था। लेकिन भक्तों, मुझे बंगला भाषा की कृतिवास रामायण की हिंदी अनुवादित प्रति कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हो सकी है, जिसमें स्पष्ट रूप से हमारे महाराज दशरथ जी की आयु जो श्री ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष निर्धारित की थी, वो 1,000 वर्ष पूर्व ही अर्थात 9,000 वर्ष की आयु में ही प्रभु श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास दिए जाने के फलस्वरूप विरह और वेदना में 6 बार राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम और नृपत गए सुरधाम। हमारे श्री दशरथ जी का प्राणांत हो गया। उस समय हमारे महाराज श्री दशरथ जी की आयु निर्धारित ब्रह्मा जी द्वारा अवधि जो 10,000 वर्ष थी, उससे 1,000 वर्ष कम थी। भक्तों, ऐसा अपने युवराज काल में अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन कराते हुए डोली में बिठाकर सरयू तट पर अंधेरा हो जाने के कारण और माता पिता के अत्यधिक प्यासे हो जाने के कारण घट लेकर के यमुना जी में पानी पिलाने के लिए जल भर रहे थे। उसी समय हमारे महाराज दशरथ आखेट के लिए निकले हुए थे और उन्होंने समझा कि कोई गज जो है वो पानी पी रहा है या कोई शेर सिंह पानी पी रहा है जिसकी ये आवाज़ हो रही है, और उन्होंने शब्द बेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की तत्काल मृत्यु हो गई। और भक्तों, जब ये अपने शिकार के पास दौड़ते हुए पहुँचे तो आह करके रह गए कि अरे मुझसे अनर्थ हो गया, इस बालक की मेरे बाण द्वारा हत्या हुई है, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं? उन्होंने श्रवण कुमार से पूछा तो मृत्यु के समय उसने यही प्रार्थना की कि महाराज, हमारा बाण हृदय प्रदेश से निकाल कर मुझे जाने दीजिए और इस घड़े में भरे हुए जल को ले जा कर के पास ही में हमारे माता पिता डोली में बैठे हुए हैं जो बहुत प्यासे हैं, उनको जल पिला दीजिए। महाराज, झूठ हमारे माता पिता से न बोलिएगा। हमारे दशरथ जी को ये भ्रम हुआ कि ये ब्राह्मण कुमार है, इसलिए घोर पश्चाताप बार बार करते रहे। तब श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, आप पश्चाताप न करें, अनजाने में और धोखे से मेरी आयु इतनी ही थी, इसलिए आपके बाण का मैं शिकार हुआ। मैं वैश्य पुत्र हूँ, इसलिए आप ब्राह्मण पुत्र होने का भ्रम न पालें, आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्यासे माता पिता को जल जा कर के जरूर पिला दीजिए। श्री दशरथ जी बाण निकाल कर श्रवण कुमार के शरीर से
और घट ले करके, जल ले करके माता पिता के पास पहुँचे हैं और प्रार्थना की कि आप जल ग्रहण करें महाराज, मैं आपका अपराधी आपके समक्ष आज पुत्र दशरथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे द्वारा भ्रमवश शिकार समझकर छोड़े गए शब्दभेदी बाण द्वारा आपके पुत्र का देहांत हो गया है, और जो कुछ भी आप कहें मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। तुरंत श्रवण कुमार के माता पिता ने और तो कुछ नहीं कहा, एक अपनी घर पर अकेली रह गई बेटी को मेरे गांव जा कर के उसे अपने पास अपनी बेटी के समान पाल पोस कर, बड़ा कर, पढ़ा लिखा कर ब्याह कर देने की प्रार्थना किया। लेकिन इतना जरूर निकल गया कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में आज मेरे प्राण जा रहे हैं दोनों लोगों के, उसी प्रकार एक दिन पुत्र के वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। भक्तों, वही हुआ जिस समय प्रभु राम जी का वनवास माता कैकेयी ने 2 वर मांगकर 14 वर्ष का वनवास दे दिया। मजबूरन दशरथ जी को वर देने पड़े रघुकुल परंपरा के अनुसार कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और फलस्वरूप प्रभु राम हमारे चित्रकूट पहुँचे ही थे 5वें दिन की 6ठे दिन राम राम कही राम राम कही राम, यानी 6 बार राम राम का स्मरण करते हुए हमारे दशरथ जी का प्राणांत हो गया। तो भक्तों, पूर्व के हमारे पदों में दशरथ जी की जो दी गई आयु रामचरितमानस और वाल्मीकि जी के अनुसार 60,000 वर्ष बतलाई गई थी, वो बंगला भाषी रामायण कृतवास रामायण के अनुसार 9,000 वर्ष थी। यह भूल संशोधन आप भक्तों कर लें और मुझे क्षमा करें। जिस भी महर्षि के ग्रंथ की बात आपको सही लगे वह बात आप मानें। भक्तों, अब आइए हम अपने प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का एक और सुमधुर पद आपके समक्ष छोटे से संकीर्तन के बाद वर्णन करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों। अब आइए हम अपने प्रभु श्री राम जी के तिलक का ये एक और सुमधुर पद आपका प्यार और आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, रघुनंदन के कौशल्यानंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, व्यापक ब्रह्म मनुज बनी आए, व्यापक ब्रह्म मनुज बनी आए, दशरथ सुत तीनों माता ने जाए, दशरथ सुत तीनों माता ने जाए, आज
तिलक चढ़े है रघुकुल चंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुकुल चंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, इस पहली पंक्ति पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि व्यापक ब्रह्म मनुज बनी आए, व्यापक ब्रह्म मनुज बनी आए, दशरथ सुत तीनों माता ने जाए, दशरथ सुत तीनों माता ने जाए आज, तिलक चढ़े है रघुकुल चंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुकुल चंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के। विप्रधेनु सुर संत के कारण, विप्रधेनु सुर संत के कारण, सारी पृथ्वी का भार उतारन, सारी पृथ्वी का भार उतारन, जय हो रघुबर असुर निकंदन के, जय हो रघुबर असुर निकंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, हमारे प्रभु का इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में अवतार निम्न चार कारणों से हमारे मानस के अनुसार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, और सज्जन केरी मिटावहि पीरा। गीता में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भक्तों, इस दूसरी लाइन पर भी आपकी एक बार कृपा चाहेंगे कि विप्रधेनु सुर संत के कारण, सारी पृथ्वी का भार उतारन, जय हो रघुबर असुर निकंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के आज, तिलक चढ़े है रघुनंदन के।
सारे जगत के तुम हो स्वामी, सारे जगत के तुम हो स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, जन जन मुनि मन के रंजन के, जन जन मुनि मन के रंजन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, इस लाइन पर भी आपकी कृपा एक बार और चाहेंगे कि सारे जगत के तुम हो स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी, जन जन मुनि मन के रंजन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। अनशन सहित पुत्र बनी आए, अनशन सहित पुत्र बनी आए, भरत लखन रिपु दमन सुहाए, भरत लखन रिपु दमन सुहाए, अग्रज सुत रामचंद्रन के, अग्रज सुत रामचंद्रन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, 9000 वर्ष की आयु में हमारे श्री दशरथ जी को जब कोई पुत्र नहीं हुआ, मात्र बड़ी पुत्री शांता जी के बाद फिर से संतानहीन हो गए, तो बड़ी चिंता हुई और महाराज कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया कि धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फलस्वरूप वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी के लिए पुत्रकाम या पुत्रेष्ठी यज्ञ मिझौड़ा धाम बस्ती जनपद में करवाई, और जिसमें याज्ञिक के रूप में शांता जी के पति महान महामुनि ज्ञानी श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, और यज्ञ समापन के बाद आहुत देने के पश्चात यज्ञ देव खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और उस चुरू को समस्त रानियों में बांट देने के लिए श्री दशरथ जी के हाथ पर रख करके प्रार्थना किया। फलस्वरूप उस खीर के आधे भाग को कौशल्या जी को दिया, जिससे हमारे प्रभु श्री राम हुए हैं। आधे भाग को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी 25%। एक भाग कैकेयी जी को दे दिया गया 25% का। उसके बाद जो 25% एक भाग और बचा, उसके पुनः 2 भाग किए गए। एक भाग कौशल्या जी के हाथ पर रख दिया गया, दूसरा भाग कैकेयी जी ने अपने हाथ पर रख करके बड़े प्रेम से सबसे छोटी रानी सुमित्रा के हाथों पर रख दिया। फलस्वरूप कौशल्या और सुमित्रा द्वारा 12.5% दिए जाने के फलस्वरूप हमारी सुमित्रा जी को 2 पुत्र श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न, जिनका नाम रिपुसूदन या रिपुदमन भी है, 2 पुत्र हुए। और कैकेयी जी को श्री भरत जी और कौशल्या जी से प्रभु श्री राम जी हुए। तो वही यहाँ पर भक्तों बतलाया गया कि अनशन सहित पुत्र बनी आए,
अंसन सहित पुत्र बनी आए, भरत लखन रिपु दमन सुहाए। अग्रज सुत रामचंद्रन कै, अग्रज सुत रामचंद्रन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै। बड़ी भाग्य यह शुभ दिन आवा, बड़ी भाग्य यह शुभ दिन आवा, द्वारे द्वारे अवध में बजत बधावा, अवध में द्वारे द्वारे बजत बधावा, आज तिलक चढ़े है जगवंदन कै, आज तिलक चढ़े है जगवंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै। दशरथ जी फूले ना समाए, दशरथ जी फूले ना समाए, तीनों माताएं धन रतन लुटाए, तीनों माताएं धन रतन लुटाए, आज भाग्य जगी कौशल्यानंदन कै, आज भाग्य जगी कौशल्यानंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै। त्रिभुवनपति राघव जी बड़ भागी, त्रिभुवनपति राघव जी बड़ भागी, जनक नंदनी की भाग्य है जागी, जनक नंदनी की भाग्य है जागी, जय हो मिथिला अवध गठबंधन कै, जय हो मिथिला अवध गठबंधन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि त्रिभुवनपति राघव जी बड़ भागी, त्रिभुवनपति राघव जी बड़ भागी, जनक नंदनी की भाग्य है जागी, जनक नंदनी की भाग्य है जागी, जय हो मिथिला अवध गठबंधन कै, जय हो मिथिला अवध गठबंधन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन कै। जनक सुनैना के प्राणों की प्यारी,
जनक सुने ना के प्राणों की प्यारी, सुकुमारी मेरी जनक दुलारी, सुकुमारी मेरी जनक दुलारी। भेजा तिलक थार आनंदन के, भेजा तिलक थार आनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। सिया स्वामिनी की महिमा है भारी, सिया स्वामिनी की महिमा है भारी, भूमि सुता है बनी जनक दुलारी। पृथ्वी से हमारी माँ सीता जी का जन्म हुआ था जब यज्ञ की भूमि के लिए आवर्षण का शिकार जनकपुर में महाराजा जनक सोने के हल को चला रहे थे। तो सिया स्वामिनी की महिमा है भारी, भूमि सूता है बनी जनक दुलारी, मेली राम गले माला दशरथ नंदन के, मेली राम गले माला दशरथ नंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। तिलक थार की पूजा कीन्हा, तिलक थार की पूजा कीन्हा, मान्य विप्र शिर आशीष लीन्हा, मान्य विप्र शिर आशीष लीन्हा, राघव पूजित हुए हैं पद वंदन के, राघव पूजित हुए हैं पद वंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। विप्र अतिथि सम्मान है कीन्हा, विप्र अतिथि सम्मान है कीन्हा, भोजन विविधि भांति के दीन्हा, भोजन विविधि भांति के दीन्हा, रहे कीर्ति अमर रघुकुल नंदन के, रहे कीर्ति अमर रघुकुल नंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। हर्षित मगन सकल पुरवासी, हर्षित मगन सकल पुरवासी, जय सच्चिदानंद सुख राशि, जय सच्चिदानंद सुख राशि, स्वामी
अखिल लोक प्रेमानंद घन की स्वामी, अखिल लोक प्रेमानंद घन के आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। त्रिभुवन पति की लीला है न्यारी, त्रिभुवन पति की लीला है न्यारी। मिथिला अवध की महिमा है भारी, मिथिला अवध की महिमा है भारी। माया मोह को हटाओ जग बंधन के, माया मोह को हटाओ जग बंधन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर की विनय है कि दयाशंकर सुख हृदय ना समाई, दयाशंकर सुख हृदय ना समाई। सीताराम चरण चित लाई, सीताराम चरण चित लाई। जय हो रघुबर भव भय भंजन के, जय हो रघुबर भव भय भंजन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। भक्तों, एक बार अंतिम लाइन पर आपकी कृपा और चाहेंगे कि दयाशंकर सुख हृदय ना समाई, सीताराम चरण चित लाई, सीताराम चरण चित लाई। जय हो रघुबर भव भय भंजन की, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के, आज तिलक चढ़े है रघुनंदन के। धन्यवाद भक्तों, हमारे प्रभु श्री राम जी के तिलक समारोह का ये सुमधुर पद मुझे पूरी आशा है कि मेरे पूर्व पदों की भांति आपके स्नेह और आशीर्वाद का पात्र होगा। भक्तों, यदि मेरा प्रभु श्री राम जी के शुभ तिलक समारोह का ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है कि वास्तव में भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का यह पद हृदय से पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का भी निशान होता है, उसको भी भक्तों आप दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार इष्ट मित्रों में भी मैं आपके शेयर कर देने के माध्यम से प्रभु की लीला का यह पद पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, एक निशान और छोड़कर शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIB लाल निशान से भरा हुआ सब्सक्राइब वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे प्रभु के लीला गान को सुनने वाले कितने भक्त आज भी मौजूद हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा भक्तों आपको होता है कि प्रति 10वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु के लीलाओं का नया पद सीधे
YouTube चैनल की ओर से भेजी गई एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो आपके मोबाइल पर हल्की सी विसिल देता हुआ या झंकार देता हुआ पहुंच जाता है और आप तत्क्षण समझ जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण उसी समय आप उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हम आपकी कृपा के बहुत बहुत आभारी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्रेम और आशीर्वाद और स्नेह मेरे पूर्व पदों को दिया है, हमारे प्रभु श्री राम जी के शुभ तिलक समारोह के इस पद को भी आपका वही प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।